अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये व्लॉग है चांद रात और ईद के दिन का। सबसे पहले आप सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी तब तक ऑलमोस्ट ईद भी ख़त्म हो चुकी होगी। ये जो अभी आप क्लिप्स देख रहे हैं चांद रात के दिन की क्लिप्स हैं और मेरी फ्रेंड ने इनवाइट किया हुआ था अपनी तरफ, एक गेट टुगेदर रखा हुआ था उसने लड़कियों का। तो हम वहाँ गए थे, मैं और अमल। और वहाँ पे हमने बैठ के एक दूसरे को मेहंदी लगाई और बहुत सारी बातें की, बहुत इन्जॉय किया। ये मेरे हाथों पे मेहंदी लग रही है सबसे पहले, क्योंकि मेरी बेटी सबसे बड़ी थी इनके बच्चों में। तो उन्होंने कहा पहले आप मेहंदी लगवा लो। तो फिर पहले मैंने मेहंदी लगवा ली, फिर उसके बाद अमल ने भी लगवाई। अमल को बहुत शौक़ है मेहंदी लगाने का। अमल को मेहंदी लगाने का एक तो बहुत शौक़ है और दूसरा उसको ईद का भी बहुत पता है। वो एक बच्ची आती है ना, आयत आरिफ, उसका ईद वाला सॉन्ग आता है, तो वो उसको देख देख कर ईद का पता लगा, ईद है ईद है। तो वो बड़ा एक्साइटेड थी ईद के लिए और बड़े शौक़ से मेहंदी लगवा रही थी। और उसको ये था कि मैंने नया ड्रेस पहनना है और नए शूज़ पहनने हैं। यहाँ पर ऐसा हमारा शॉपिंग का भी कोई सिलसिला नहीं होता, क्योंकि जैसे पाकिस्तान में हमारे कपड़े मिल जाते हैं, पाकिस्तानी कपड़े, वहाँ यहाँ पे वो मिलते नहीं हैं। और दूसरी चीज़ ये कि मेरी जो मामा हैं उन्होंने मुझे भेजे हुए थे ईद के कपड़े वगैरह सब कुछ। तो अमल के भी और मेरे हस्बैंड के भी थे कपड़े, शलवार कमीज़। तो उतनी हमें ज़रूरत थी नहीं शॉपिंग की। तो ऐसा शॉपिंग वाला कोई सीन होता ही नहीं है यहाँ पर। अगर हो भी तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे शूज़ ले लिए। मैं भी गई थी शूज़ लेने, लेकिन वो मैंने पहले ही लेके रख लिए थे। और अमल के शूज़ लिए थे और साथ क्लिप्स वगैरह जो बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। बस ये थी यहाँ की शॉपिंग। और ये थी चांद रात हमने जो सेलिब्रेट की। बाद में घर आके मैंने खीर बनाई और चाय बना रही थी मैं साथ साथ ही। हमने सुबह जाना था, हमारा एक जगह जाने का प्लान था, उधर हमने जाके बारबेक्यू करना है। तो उसके लिए मैं बारबेक्यू के लिए तो मैंने उसको मसाला लगा के रख दिया हुआ था 2 दिन पहले ही। बस मैं रायता बना रही थी और लेके जाने के लिए, और खीर बना रही थी। खीर भी मैं साथ ही ले गई थी क्योंकि नेक्स्ट डे का हमारा काफ़ी लंबा प्लान था, यानी पूरा दिन बाहर स्पेंड करने का प्लान था। मुझे था कि हम सारी चीज़ें इकट्ठे ही ले जाएंगे। तो ये नेक्स्ट डे का दिन है, ईद का दिन, और हम ईदगाह जा रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए। मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी ईदगाह, पहले मेरे हस्बैंड जाते थे। अक्सर दफ़ा भी ऐसा होता है कि फ़ैमिलीज़ का होता नहीं है, लेकिन इस दफ़ा था, फ़ैमिलीज़ सारी आई हुई थी। और बहुत अच्छा लगा, पाकिस्तानी थोड़ी फीलिंग आई लोगों से मिलकर। और अच्छा टाइम स्पेंड हुआ वहाँ पर ईदगाह में। और ये एक टेनिस, आई थिंक टेनिस क्लब, टेनिस प्लेग्राउंड था जहाँ पर ईद की नमाज़ रखी हुई थी। और ईद की नमाज़ के बाद हम चले गए घर से हमने कुछ चीज़ें लेनी थी अपनी, जो बारबेक्यू वगैरह की थी वो ली। और उसके बाद हम चले गए नाश्ता करने के लिए। अभी हमने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। ईद के बाद नमाज़ पढ़ के हमने खीर खाई थी घर आके, और उसके बाद हमने नाश्ता किया जाके। और यहाँ मैं नाश्ते की वीडियो बिल्कुल बनाना भूल गई थी। और अब हम जा रहे थे उसी जगह जहाँ हमने प्लान किया हुआ था जाने का। ये एक गोल्फ़ क्लब है और एक डायनासोर थीम पार्क सा है कुछ। फ़र्स्ट टाइम मैं जा रही थी तो मुझे इतना पता नहीं था, लेकिन बहुत अच्छी जगह थी। और आई थिंक 1 आवर से 1 आवर 20 मिनट्स इतनी ही ड्राइव थी। तो ईद पर हमारा मोस्टली यही होता है कि हम कहीं दूर चले जाते हैं, यानी कि थोड़े ड्राइव करके दूर चले जाते हैं किसी नई जगह पर, और वहाँ पे फिर जाके बारबेक्यू कर लेते हैं सारे फ्रेंड्स वगैरह मिलकर। और बस इस तरह ईद का दिन गुजर जाता है हमारा। तो यहाँ हम पहुँच चुके थे गोल्फ़ क्लब में, और ये बैंड्स वगैरह पहना रहे थे सबको जिन्होंने भी खेलना था अंदर जाके गोल्फ़। हम सब ने बैंड्स पहने अपने। और अमल को भी मिली थी एक गोल्फ़ वाली, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, हॉकी लेकिन बहुत अच्छा था। आई थिंक इसकी 19 कुछ स्टेजेस थी। ये जो आप देख रहे हैं जो बना हुआ है ग्रीन सा गोल्फ़ का, तो इसको 19 इसकी स्टेजेस थी। और यहाँ से हम राइट से शुरू हुए थे, और फिर पूरा घूम घूम के आगे काफ़ी ज़्यादा लंबा था। और वहाँ पे 19 पूरी करके हम लेफ़्ट साइड से निकले थे गोल्फ़ क्लब के। तो बहुत अच्छी एक्टिविटी थी। मुझे वैसे बिल्कुल खेलना नहीं आता गोल्फ़, मैं बस तुक्के लगा रही थी कि बॉल किसी तरह अंदर चली जाए। नहीं, ये भी आपने साथ है यार, ये क्या कर, आप कर रहे हो ऐसे तो, ये साफ कर
ऐसे तो मैं भी कर साथ साथ घसीटते इतना दूर ला रही है तो फ्री ओए नहीं यार रुकने दे वेरी गुड नाइस इधर आ जाओ वो बढ़िया हस्बैंड की तरफ नाइस बड़ी अच्छी बात है। किसी एक लेवल पर जाके मैंने बड़ा अच्छा खेला था और 2 हिट में ही मेरी जो बॉल है वो अंदर चली गई थी, तो उस पर मुझे सब अप्रिशिएट कर रहे थे। और यहाँ पर अमल भी खेल रही थी क्योंकि वो खड़े हुए सबको देख रही थी, तो उसको भी खिला रहे थे अपने साथ। बड़ा खुश हुई वो खेल कर। वहाँ से तकरीबन हम 4 बजे फ्री हुए थे और वहाँ उसके बाद हम आ गए थे एक दूसरी जगह। पहले हम घर गए और वहाँ पे बच्चों को कपड़े वगैरह चेंज करवाए और फिर उसके बाद दूसरी जगह आ गए। हमने यहाँ पर बारबेक्यू करना था, तो हमने सोचा कि एक ओपन एरिया ढूंढ लें जहाँ पर आराम से बैठ के बारबेक्यू कर लें। तो उसको करते करते हमें काफ़ी रात हो गई थी, यानी 9 बज गए थे। 9 बजे हम वापस घर गए थे। तो बारबेक्यू यहाँ पर बन रहा था, चिकन विंग्स थे और लैम चॉप्स और कबाब वगैरह जो होते हैं बारबेक्यू में, वही सब था और ये वही बना रहे थे अभी यहाँ पर। यार हुनैन खड़ा है जबा 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 खुद मजेदार लग रहा है और बिल्कुल भी वो नहीं है कच्चा कुच्चा। ये बहुत नीडर शेफ है हमारा। ओए ना बिल्कुल हाथ से ही पलट देता है। हो गया मैं सारी निकाल देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है अरे डाल देता हूँ। पता क्यों बाद में निकाल पता किधर रख इधर रख देख के जरा प्लेट ही ना लग। प्लेट तो दो यार। हाँ प्लेट में डाल दें क्योंकि बन गया काफी हद तक। अगर तो नहीं बना होगा ना वापस रख देंगे देखेंगे यार बन गया। आज के बारे में कुछ बोले, ईद पे आपको कैसा मजा आया? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कहूँ जवाद की रफ़ाबे ये लाहे रब्बे के बाद ये मैं सबको जाके कह रही थी कि आप कुछ बोले ईद के बारे में, तो किसी को कुछ समझ नहीं आया। जो उन्होंने बोला गया उनसे वही बोला है उन्होंने। और बस यहाँ पर हमारा बारबेक्यू ऑलमोस्ट डन हो गया था और चीज़ें सारी क्लीन करके हमने सामान अपना उठा लिया था क्योंकि इस जगह वैसे ही बिल्कुल साफ़ छोड़ के जानी होती है। और हमने अपना सामान रखा गाड़ी में और हम जा रहे थे बस घर। काफ़ी थक गए थे पूरा दिन के निकले हुए सुबह 7 बजे के। और ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, ईद के सेकंड डे की। अमल को मैंने तैयार कर दिया था और वो बहुत खुश थी कि आज भी ईद है और अपने टॉयज़ के साथ खेल रही थी और बड़ा खुश घूम रही थी माशाल्लाह। और ये देखें यहाँ पर उसने अपने सारे टॉयज़ और ये किचन से मायनीज़ लेके आई हुई है और उसको भी अपना टॉय बना लिया है। बच्चे जो है ना रैंडम चीज़ों को टॉय बना लेते हैं। और सबको हेलो कह दो, हेलो कह दो, हेलो मम्मी को हेलो। और ये मैंने खाने की टेबल सेट की थी अपनी। खीर है और इसमें जो कल बारबेक्यू था वो है, कुछ मैंने फ़िश फ्राई की थी और ये मार्श की दाल बनाई थी, फ्रूट चाट बनाई थी, रायता वगैरह और रोटियां। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।